नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। कार्तिक मास की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है चेतो दर्पण मार्जनम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता के 6वें अध्याय का श्लोक संख्या 8 और 9। तो शुरुआत करते हैं श्लोक से। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त। क्षमा करना माता जी। वो ना मैसेज है इस ग्रुप में नहीं डिलीवर हो रहा बिकॉज की आई एम नॉट एडमिन। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाशमकांचना। तो इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं? वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीरीज पढ़ के आ रहे थे? क्या समझा था? पिछले पिछले सत्र में हम लोगों ने क्या जाना था कि किस तरीके से जो मन को कंट्रोल में करता है उसको क्या प्राप्ति होती है? किस भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति होती है। और जब भगवान की किसी को प्राप्ति होती है, भगवान उसको हक कर लेते हैं, अमरेज कर लेते हैं, तो फिर क्या लक्षण डेवलप होते हैं और उसको कौन सी ऐसी चीज मिलती है, कौन सा ऐसा आनंद मिलता है जिससे वो जो है कैसे इस संसार को देख सकता है। सृष्टि जो है, सृष्टि दृष्टि उसकी कैसी हो जाती है, किस चीज का वो जो है। यस। माता जी वो प्रसन्न रहता है, सबको संभाव की दृष्टि से देखता है, सुख दुख में मान अपमान में सब, मतलब सब परिस्थितियों में एक जैसा बना रहता है। यस 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 यस। तो इस वाले श्लोक में भी जो है इसी की बात की जा रही है कि वो उस व्यक्ति के बारे में अर्जुन के मन में आया ना कि अगर किसी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, अगर वो अपने मन को कंट्रोल में करता है, तो उसके लक्षण क्या होंगे। तो वो लक्षण का यहाँ पे जो है भगवान यहाँ पे उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में पर्टिकुलर जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। यस, सुषमा सिंह माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। परम सत्य की अनुभूति के बिना पूरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहामिनेन्द्रिये सेवान्मुखे ही जिहादो स्वयमेव स्फुरत्यद। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से पुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने
संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह ब्रह्म विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्म संयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म में जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कोट किया किसका, भक्ति रसामृत सिंधु में बोलते हैं कि अतः कृष्णादि नामादि न भवेत ग्रहामेन्द्रिये, है ना, सर्वोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरित्यात्। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण उनकी लीलाओं का दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता, भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम या गुण लीलाओं को समझ सकता है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये बाहर की चीजें नहीं है, ये अंदर की चीजें हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो शब्द आया है हमारे, जो हमने श्लोक पढ़ा था, ज्ञान विज्ञान तृप्ता तो कूटस्थो विचितेंद्रिया। तो ये क्या है? ये ज्ञान है, अर्जित ज्ञान और अनुभूत ज्ञान से। विज्ञान मतलब क्या हुआ? अनुभूत। अनुभूत क्या होता है? जो आप हृदय में प्रकाश होता है। हम लोग गुरु को प्रार्थना करते तो क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। तो जब हम भगवान गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, तो गुरु कृपा करके क्या देते हैं? विज्ञान को प्रकाशित करते हैं। किसके विज्ञान को? भगवान के जो हमारा संबंध है, उनको हमें कैसे सेवा करनी चाहिए, वो सारा जो है विज्ञान हमारे ज्ञान हो गया। भगवान को समझना विज्ञान हो गया कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। करेक्ट? और वो कैसा, वो स्फुरित होता है, वो प्रकट होता है, वो भगवान वो अपने भक्तों की कृपा से ही हमको हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो उस इसकी बात की जा रही है कि अगर आप भगवान, मन को भगवान में सपुर्द करेंगे तो वो ज्ञान और विज्ञान आप में प्रकट हो जाएगा। तो उसकी हम लोग जो है थोड़े से शब्दों को लेके यहाँ पे व्याख्या करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जो है कि तो यहाँ पे है, सबसे पहले आ जाता है जितात्मनः प्रशांतस्य, है ना। तो परमात्मा समाहिता। करेक्ट? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने, सॉरी ये तो उसका आ गया, सेवेंथ का आ गया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्ञान मतलब जो, ज्ञान का मतलब होता है जो हम लोग शास्त्रों से जो ज्ञान अर्जित करते हैं, नॉलेज जो लेते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज, है ना, वो जो हमें किताबों से मिल जाती है। और इस विज्ञान को जो है लेने के बाद, जैसे भगवान जो है भगवत गीता के 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी क्या बोलते थे? वो ये बोलते थे कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान दूंगा जिसको जानने के बाद तुम्हें कुछ और भी लेने को शेष नहीं रह जाएगा। ऐसे आगे भगवान बोलते हैं, और भी कई जगह उन्होंने ऐसा बोला है। और वो कैसे होगा? आपको सत्यचित्त आनंद की अनुभूति होगी। आप सत्यचित्त आनंद में हैं, तो वो चित्त में वो आनंद क्या है? वो ये ज्ञान और विज्ञान जब प्रकाशित हो जाएगा तो आपको वो आनंद आने लगेगा, है ना। और उसके बाद है कूटस्थो विचितेंद्रिया। तो यहाँ पे कूटस्थो विचितेंद्रिया है, वह कूटस्थ तथा विचेंद्र इंद्रिय हो जाता है। कैसे? कूट और विजित इंद्रिय। तो कूट का मतलब क्या है? वैसे तो कूट के दो शब्द होते हैं, एक तो होता है कुटी नाटी वाला, है ना, छुपाना किसी चीज को, है ना, दूसरे को कुछ और दिखाना, कुछ होना। दोनों तरीके से इसका अर्थ समझ सकते हैं, पर यहाँ पे एक्चुअली जो बोला जा रहा है, कूट का एक अर्थ होता है एक उच्च पद पर स्थित होना, एक उच्च स्तर पे स्थित होना, वो यहाँ पे कूट का मतलब है। तो ऐसा व्यक्ति जो उच्च स्तर पे स्थित हो गया है, उच्च स्तर पे स्थित होने का मतलब क्या है? आप लोग कुछ बता सकते हो कि कौन से उच्च स्तर पे स्थित होने की बात की जा रही है? किस जहाँ लेवल? माता जी हमारे मन में कोई वैर हो, सब कुछ हम गुरु के भगवान के। हाँ, और यस, किसी व्यक्ति को बोलो कि ये बहुत उच्च स्थिति पे हैं, तो हम कैसे मान लेंगे? जैसे मान लो शिला प्रभुपाद का मैं आपको पूछ रही हूँ, शिला प्रभुपाद उच्च स्थिति पे स्थित थे, क्यों थे? आध्यात्मिक क्योंकि उन हाँ आध्यात्मिक उन्नति हो गई, और वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए where he could communicate with कृष्णा डायरेक्टली। तो जो हम में चंचलता रहती है वो सब खत्म हो गई, उनकी इतनी स्थिरता आ गई कि वो टोटल पवित्र हो गए। यस, स्थिरता आने आने के स्थिर हो गए,
और ये जो ज्ञान विज्ञान है वो उनके अंदर प्रकाशित हो गया। करेक्ट। ज्ञान विज्ञान प्रकाशित होने पे ज्ञान क्या था, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा, गुरु की आज्ञा को माना, और क्या हुआ, उनको अपने जीवन में आत्मसात किया, और भगवान ने स्वयं उनके हृदय में वो विज्ञान प्रकट कर दिया। उन्होंने संबंध को समझ लिया भगवान से, अपने जीव का परमात्मा से संबंध है ना, परमात्मा जीव का जो संबंध है, परमात्मा का इस आत्मा के साथ जो संबंध है उसको पहचान लिया। अब वो पहचानने के बाद कि हम आत्मा नहीं है, हम क्या है, सॉरी, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इस ज्ञान को वो जो है स्थित हो गए। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग हर चीज में मटेरियल अपने बॉडीली जो है कॉन्शियसनेस से सब चीजों को देखते हैं, पर वो आत्मा के स्तर पे सब चीजों को देखते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि वो जो है कूटस्थ जो है विचेतेंद्रिया, तो वो इंद्रियों पे। दूसरा यहाँ पे हो गया कि विचेतेंद्रिया, कि उन्होंने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, मतलब विजयी हो गए हैं, इंद्रियों पे अपने आप को विजयी कर लिया है ना। और इंद्रियां क्या बोली जाती हैं, हमारी शत्रु बोली जाती। अगर हम, जैसे हमने पिछले कल के श्लोक में भी देखा था कि अगर हम मन के कार्य करेंगे, इंद्रियों के हिसाब से कार्य करेंगे, तो क्या हुआ, वो हमारी शत्रु हो जाएंगी। करेक्ट। और उसी हिसाब से हम करेंगे तो हम परास्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करें, वो विजयी है, वो उनसे परास्त नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, विजित इंद्रिया, इंद्रियों को जो परास्त कर चुका है, उस पे जिन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है, वो व्यक्ति हो जाता है। हम्म। उसके बाद आ जाता है कि युक्त इति उच्यते योगी, वह कृष्ण से युक्त हो जाता है। युक्त यहाँ पे मतलब भगवान से जुड़ जाता है, और जुड़ गया है, और वो जान गया है अपनी स्त्री को। तो इसके एग्जाम्पल में किसको ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल में अम्बरीश महाराज को ले सकते हैं। उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को क्या किया था, भगवान की सेवा में युक्त कर दिया था, तो इसीलिए वो जो है युक्त हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे हो गया। अब आ जाता है समलोष्ट अश्मन कांचना, वह मिट्टी को, पत्थर को, सोने को, सबको समान मानता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मिट्टी रखी हो, सोना रखा हो, सब बराबर है उसके लिए। हाँ, क्या मतलब है इसका, यहाँ पे बताओ। माता जी उसको किसी चीज में वो नहीं ना रहा, वो आध्यात्मिक से जुड़ गया। हम्म। यस। उसको हाँ, उसको मतलब इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा, उसकी इंद्रियां इसको भोगना नहीं चाहती, इस करके वो। और ये तो एक बात हो गई। ये से जो 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 मोटा मोटा लिखा है कि हाँ, उसको पत्थर में, सोने में, और कंकड़ पत्थर, ये इन सब में कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक जैसा ही लगता है। इसका मतलब ये है कि कंकड़ रख दो, सोना रख दो, वो पहचान नहीं कर पाएगा, नहीं ना। माता जी ऐसा तो हम्म। नहीं, उसको उसने अपने आप को आत्मा के स्तर पर जोड़। हाँ। यस। म्यूट पे हो माता जी आप, ओके। म्यूट पे हो अब, अरे माता जी आप म्यूट पे हो के बोल रहे हो। हरे कृष्णा। हाँ। क्योंकि वो अब आत्मा के स्तर पर आ गया है, तो उसके लिए जो है ये भौतिक वस्तुओं में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। शिला प्रभुपाद भी यहाँ पे ये बता रहे हैं, देखिए लास्ट वाली लाइन में वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसे संसारिक संसारिक विद्वत्ता से कोई लेना देना नहीं रहता, है ना, उसके लिए संसारी विद्वत्ता से कोई लेना देना नहीं रहता। और तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। तो संसारी की जो विद्वत्ता होती हैं, संसार की जो लोभान्वी चीजें होती हैं, जिसमें ऊपर वाली लाइन में श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे थे कि वो किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभास द्वारा मोहित और भ्रमित रहता है। हम जब बाहरी ज्ञान लेते हैं, यहाँ पे उस ज्ञान की बात की जा रही है, जब हम बाहर की ज्ञान लेते हैं, मान लीजिए चलो हम आध्यात्म में भी आ गए, तो भी हमारा मन क्या रहता है कि चलो यहाँ से ये ज्ञान ले लेते हैं, वहां से ज्ञान क्योंकि वो ज्ञानमय कोश उसका डेवलप है, तो वो ज्ञान लेता रहेगा। पर ये आखिरी क्या नहीं है, पड़ाव नहीं है। अष्टांग योग से अगर हम समझेंगे, तो ज्ञान में जो कोश है या जो वो श्रृंखला है, वो क्या लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है, नहीं है। तो ज्ञान में स्टेज होने पर भी लोग इधर उधर भटकते रहते हैं ज्ञान लेने के लिए, पर वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहता है कि अगर ज्ञान नहीं है, सिर्फ भगवान के विषय में समझता है और अपने विषय में समझता है, तो वो पूरा उसको ज्ञान और विज्ञान है, तब वो द्वंद्वों में नहीं फंसेगा, नहीं तो भ्रमित होता रहेगा, इधर से उधर घूमता रहेगा। उसको पता है कि सटीक कौन सी किताब पढ़नी है,
किस जगह जाना है, किसकी पूजा करनी है, वो है। नहीं तो क्या होगा, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, इधर उधर की चीजों में फंसा रहेगा। गीता भी बहुत से लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, गीता पढ़ते हैं, नियमित पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का शौक है। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम शौक के लिए कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन के लिए कर रहे हैं, या प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात। तो यहाँ पे वो व्यक्ति, हम जानते हैं, अगर हम स्पिरिचुअली किसी किसी को, कल परसों में एक बहुत अच्छा सुन रही थी कि हमारे घर में भी जब सर्वम प्रभु आए थे तो वो भी इसी बात को बोल रहे थे कि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्ति क्यों कर रहे हैं। हमने भगवत गीता पढ़ी, हमें श्लोका याद हो गए, चलो अच्छी बात है। श्लोका याद करने से थोड़ी ना होता है। एक श्लोक भी भगवत गीता का अपने जीवन में उतारने से हमारा चरित्र बनेगा। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि सारे श्लोका याद कर लो, सारे पुराणों को याद कर लो, सारी फिलोसफी, तत्व ज्ञान तुमको आ जाएगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है तत्व ज्ञान की। आपका प्रेम भगवान के साथ होना चाहिए। वो प्रेम कैसे प्रकट होगा, वो हमारे गुरु हमको प्रकट कराएंगे, अगर हम पूरी तरीके से उनको सरेंडर होंगे। और कैसे होंगे, एक ही चीज पे निश्चय होके हमने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं, हमको तो इनको प्राप्त करना ही है, क्योंकि यही हमारे प्रोटेक्शन करता है। तो तब जाके, जैसे शिला प्रभुपाद को हम लोगों ने निछावर कर दिया कि नहीं, आप जो बताएंगे हम वही करेंगे, तो वो क्या होगा, द्वंद्वता से फंसे फंसे नहीं रहेंगे। तब हमें समझ में आएगा कि हम आत्मा हैं, और हमारे लिए जो सांसारिक चीजें हैं, जो हमें सोने के समान दिखती हैं, वो क्या है, कंकड़ पत्थर है। और जो कंकड़ पत्थर है वो भी कोई निकृष्ट नहीं है। वो क्या है, वो कंकड़ पत्थर प्रकृति है भगवान की। समझ में आया। तो विज्ञान क्या है, भौतिक प्रकृति को जानना, जीव को जानना, और परमात्मा को जानना, है ना। समझ में आया। ये तीन चीजों को जो जान लेता है, यही पहले भी हमने श्लोकों में पढ़ा था, ये तीन चीजों को जो जान लेता है तो वो व्यक्ति जो है सब कुछ समझ लेता है। ये पूरी सृष्टि भगवान की है। किसी को जो निकृष्ट नहीं देखेगा, और किसी भी चीज को जो सोने में चमकती हुई बाहर की चीजें हैं, उसको वो पत्थर समझेगा कि हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। हमारे एक सनातन गोस्वामी में भी उसमें आता है कि किस तरीके से उनके पास जो है एक मणि होती है बहुत अच्छी, और वो हरि नाम लेते रहते हैं। और उनके पास एक व्यक्ति आता है, बहुत अलग स्टोरी है ये। तो वो उनसे पूछा कि उनके पास बहुत बड़ा जो है धन है, तो उनसे जाके पूछता है कि आपके पास कौन सा धन है, मुझे दीजिए। तो वो कहते हैं कि जो मणि होती है, और वो देते हैं, और उसको वो उठा के फेंक देते हैं पानी में। तो वो कहते हैं कि इन्होंने इतनी कीमती मणि पानी में फेंक दी, बताओ, इतनी दूर से हम ये लेने के लिए आए थे इनके पास। फिर जब वो वहां जाके उसे ढूंढता है, बोले ढूंढ लो, जाके ले लो। वो जाते हैं वहां, ढूंढते हैं, ढूंढते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसा, इसके पास जरूर कोई दूसरी चीज होगी। जब इसने इतनी कीमती चीज, रत्न जो है, पानी में फेंक दिया, तो इसके पास इससे भी ज्यादा कीमती होगा। तो फिर वो लौट के आते हैं, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो कीमती नहीं था, तुम्हारे पास कुछ और कीमती है, वो मुझे बताओ, वो मुझे चाहिए। तब फिर वो कहते हैं कि भगवान का नाम सबसे बड़ा मणि है, वो सबसे बड़ी चिंतामणि है। अगर वो किसी के पास है, अगर वो कोई ले रहा है, तो वो सब चीजों से ऊपर आ जाएगा, फिर उसको और कुछ भी जरूरत नहीं है। इसीलिए अकिंचन जो बोलते हैं, जो भक्त उच्च उच्च स्थिति पे होते हैं, वो अकिंचन होते हैं, मतलब उन्हें और कुछ चीजों की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ हरि नाम उनके लिए सबसे बड़ी धन होता है। इस तरीके से यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कंकड़ पत्थर जो है, बाहर की चीजें उनको लोभित नहीं करती हैं। ठीक है। तो इसके ये इस बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी ये श्रृंखला एंड हो रही है। ठीक है। अब आ जाते हैं नवे श्लोक पे। नवा श्लोक के साथ ये पूरा हमारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कि कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ से शुरू होता है ये सेक्शन, बताइए, कौन बता सकता है, अष्टांग योग में और भक्ति योग में, दोनों में। कौन बता सकता है, याद आया किसी को, लिख के रखा था। यहाँ कुछ चीजें जो होती हैं अष्टांग योग में, जो हम शुरू करते हैं, तो हमको जो है कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो अष्टांग योगी होते हैं, कुछ उनको नियम करते हैं, यम नियमों को फॉलो फॉलो करेंगे। और कुछ चीजों को, जैसे क्या था, आरुक्षु, है ना, और योगारुण, याद है दो शब्द, ये दो शब्दों से शुरू हुआ था। तो कुछ लेटर्स हैं, उनको पार करना है और उस स्थिति पे पहुंचना है। कौन सा, योगा ऋण, उस नाव में बैठना है, अपने आप को उस उच्च स्थिति में क्या करना है, स्थित करना है। और यहाँ पे वो व्यक्ति क्या हो गया, स्थित हो गया। हमने जो श्रृंखला पढ़ी थी, तो वो शुरू हुई थी वहां से, है ना, आरुरुक्षु से और योगारूढ़ से। तो ये योगारूढ़ हो गया, उसको नाव मिल गई, उसको भगवान प्राप्त हो गए। तो उसके लक्षण क्या है, ज्ञान विज्ञान उसको आ जाता है समझ में। अब नाइन्थ में कंप्लीट क्लोज करेंगे भगवान इस चीज को बता के। अर्जुन के मन में कोई संशय ना रहे कि वो व्यक्ति जब ये सब चीजें प्राप्त करता है तो उसकी स्थिति क्या होती, तो वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो श्लोक संख्या 9
सुहृत सुहृत मित्रायुर्दासीन मध्यस्थे देश द्वेष बंधुषु साधुष्व साधुष्वपि च पापेषु सम संबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृत् मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु संबुद्धि विशिष्यते। तो यहाँ पे क्या, हाँ यस, तो माता जी पढ़ेंगे, हेमलता माता जी, यस Hare प्लीज। Krishna Mataji. A person is said to be still further advanced when he regards all the honest well-wisher, friends and enemies, the envious, the pious, the sinner, and those who are indifferent and impartial with an equal mind. वेरी सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसको हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे वर्ड्स बताए गए हैं। तो व्हाट इज अ क्वालिटी? सुहृद स्वभाव से, मित्र स्नेहपूर्ण हितेशु, उसके बाद अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, है ना, द एनिमी, उदासीन शत्रुओं से, शत्रुओं में तटस्थ, मध्यस्थ शत्रुओं में पंच, द्वेष मध्यस्थ मतलब शत्रुओं में पंच, द्वेष मतलब ईर्ष्यालु, बंधुषु मतलब संबंधियों या शुभेक्षुओं में। अब यहाँ पे साधुषु साधुओं में, अपि भी, च तथा, पापेषु पापियों में, समबुद्धि समान बुद्धि वाला, विशिष्यते आगे बढ़ा हुआ होता है। वो जो व्यक्ति है, ये जो सारी चीजें योगा लैडर जो चढ़ के आया है, वो दैट पर्सन जो है डेवलप दिस क्वालिटीज। व्हाट क्वालिटीज इज गिवन हियर माता जी? कौन कौन सी है? Honest well-wisher, friends and enemies, the envious, the pious, the sinner, and those who are indifferent and impartial with an equal mind. इक्वल माइंड, सबके, इतने सारे लोगों के साथ वो इक्वल माइंड रहता है। कैसे रहता है, अब इसको कैसे समझेंगे? ये सारी चीजों के भौतिक संसार में वो कैसे कार्य करेगा? सो आई विल गिव हियर एग्जांपल, लाइक अ टीचर इन द स्कूल, है ना, ही अक्रॉस सो मेनी डिफरेंट स्टूडेंट्स, करेक्ट, है ना, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट, right? But that sincere teacher, as a being teacher, he understand and reciprocate according that students, correct? क्यों करना चाहता है? ओनली कि उसको थोड़ा सा वो ऊपर बढ़ जाए, है ना। अभी कोई बच्चा क्या होता है, बहुत डल है, किसी को समझ में ही नहीं आता है, और कोई बच्चा है काम ही नहीं करना चाहता है, और कोई बच्चा है कि बहुत इंटेलिजेंट है। कितने एक क्लास में एक टीचर के सामने कितने बच्चे होते हैं? प्रेम माता जी बहुत अच्छी तरह समझती हैं हर तरीके का बच्चा। पर गुड टीचर अंडरस्टैंड दैट बच्चे की, वो कहते हैं हमें बच्चे को समझना है। प्रेम माता जी हमेशा बोलती कि मुझे बच्चे को देखना है कि वो कौन से स्तर पे है, और अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन शी रेसिप्रोकेट, करेक्ट, वो वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। अच्छा ये बहुत चंचल है तो थोड़ी देर उसको घुमा फिरवा के बिठा के, हाँ अब ऐसे करेंगे। क्यों? क्योंकि बीइंग अ गुड टीचर शी वांट की एलिवेट दैट, और ये एटलीस्ट ही और शी पास, है ना, थोड़ा समझ जाए, थोड़ा सम समझ ले, थोड़ा ये समझ ले, कैसे भी करके वो यहाँ से निकल जाए। तो सेम वही है, ये जो व्यक्ति होता है जब ये सारी चीजों को समझता है तो संसार में तो वो चलेगा ना। तो संसार में बहुत सारे लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? जो इस श्लोक में बताए गए हैं। क्या रहते हैं वो जो है निष्कपट हितैषियों में के साथ भी वो डील करेगा, प्रिय मित्रों के साथ वो डील करेगा, तटस्थों के साथ वो करेगा, जो इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं उनके साथ भी करेंगे, मध्यस्थों के साथ भी रहते हैं, और ईर्ष्यालुओं के साथ भी डील करते हैं, शत्रुओं के साथ भी डील करते हैं, मित्रों के साथ भी डील करते हैं, पुण्य आत्माओं तथा पापियों को सबके साथ वो डील करते हैं। एक ही व्यक्ति इतने सारे लोगों के साथ डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहां तक समझ में आ गया ना? जैसे टीचर रेसिप्रोकेट करती है, अंडरस्टैंड करती है, और कैसे ना कैसे करके एक ना एक गुण देख के कि चलो ठीक है, ऐसे समझ लेगा, ऐसे कर लेगा, कैसे भी करके उसको पास तो करना ही है, उसको कैसे भी करके। तो जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस पोजीशन पे आ गया और वो सड़क पे जा रहा है, while going on the road some person splash dirty water on that person, so immediately वो टर्न करेगा, फिर क्या देखेगा? उफ, उसके मुंह से कुछ निकलेगा कि अरे, करेक्ट। पर जैसे वो ये देखेगा कि वहां क्या है, वो फेंकने वाला जो है पानी, गंदा पानी, वो कौन है? वो व्यक्ति कौन है? वो छोटा सा बच्चा है।
जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो फिर वो क्या करेंगे? उस व्यक्ति को गुस्सा आएगा, क्या बोलेगा वो व्यक्ति? वो बोलेगा कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती हो गई। कोई बात नहीं, बच्चा है, ना समझ है, और उसको बोलेगा कि अगली बार से ऐसा नहीं करना, ये गलत बात है। समझ में आया? ये व्यक्ति ने, तो ये संसार में क्या होता है, ऐसे ही लोग उसके ऊपर 10 चीजें की चीजें फेंकते हैं, कभी कुछ बोलेंगे, पर ये व्यक्ति क्या हो गया है? योगारूढ़ हो गया है, अपनी पोजीशन इसने ले ली है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। तो वो क्या करेगा? इट्स ओके। अनजाने हैं, जो है, बच्चे हैं। शिला प्रभुपाद कहते हैं, कोई कुछ भी बोले, इनको पता ही नहीं है, दे डोंट नो, है ना, दे डिडंट रीड स्क्रिप्चर्स, तो वो जानते ही नहीं है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं? उसको बॉदर नहीं करते, पर उसी के साथ साथ क्या करते हैं? उसके साथ साथ उनको जो है प्रयास करते हैं उस ऊपर की स्थिति पे लाने। खुद ऊपर आ जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, और दूसरों के प्रति जो है संभाव रखते हैं, सबके साथ एक साथ ही डील करते हैं कि बस ये कैसे भी ऊपर आ जाए। तो ये है, ये हमारा पूरा आज यहाँ पे इसको पूर्ण हो जाता है। और इस तरीके से भगवान हमको समझाते हैं कि हमको उस जो है स्थिति पे आना चाहिए, ठीक है, उन्नत माना जाता है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति उन्नत हो जाता है। रोगा योग, अब उस नौका उसको मिल गई है, और उसके बाद वो अपनी दूसरी जो है यात्रा करेगा, दूसरों को भी जो है ज्ञान देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे। शिला प्रभुपाद की कृपा से हमने ये सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद फिर दूसरा सेक्शन आएगा 10वें से। 10वें में क्या लिखा था? 10 वाले सेक्शन से जो है, अब यहाँ पे जो है किस तरीके से वो जो है ध्यान योगी, यस। तो जो प्रैक्टिस है, अब हमें बेसिक प्रैक्टिस अष्टांग योगी को कैसे करनी चाहिए, तो उन सब के बारे में यहाँ पे उसके बारे में बताया जाएगा। 10 से लेके 27 तक, 10 to 27 जो है बेसिक प्रैक्टिस ऑफ अष्टांग योगी। और वो उसको जो है कैसे वो समाधि प्राप्त होती है, तो उसकी जो प्रयास है, उसको क्या करना चाहिए, व्हाट इज द डूज एंड डोंट्स दैट ही हैव टू प्रैक्टिस, वो विल रीड इन द सेक्शन ऑफ 10 to 27, ठीक है। इसी के साथ भी कंप्लीट हियर। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता माता जी